चलिए आते हैं क्लास 10 और 12वीं का सामूहिक चैप्टर नगरीकरण और शहरीकरण। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम जानना चाहेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में। बड़ा ही रोमांटिक शहर है। कौन बुआ रे? पेरिस। मालूम है आपको, पेरिस को ना हम लोग रोमांटिक शहर के नाम से जानते हैं। किस शहर के नाम से? रोमांटिक शहर के नाम से। ठीक है, अपना भारत में भी एगो रोमांटिक शहर है, उसका नाम किसी को मालूम है? भारत में ऐसे कौन से शहर को हम रोमांटिक शहर के नाम से जानते हैं? तो वह रोमांटिक शहर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। समझ में आ गया? तो भारत में भी रोमांटिक शहर हो गया। तो आज हम जानना चाहेंगे रोमांटिक शहर के बारे में। और रोमांटिक हीरो पता है क्या है? बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो कौन है? शाहरुख खान। और भोजपुरी में रोमांटिक हीरो खेसारी लाल। और गुरुकुल में रोमांटिक टीचर, हाँ तुम जानवे करता है तो चलिए बउआ रे, पेरिस ना फ्रांस का राजधानी है। किसका राजधानी है? आपको मालूम है पेरिस कैसे बना था? पेरिस की कहानी है लगभग 259 ईसा पूर्व का, ईस्वी से भी 259 साल पहले का। वहां पर ना सेल्टिक जनजाति के कुछ लोग रहते थे। कौन बुआ रे? सेल्टिक जनजाति। और मालूम है पेरिस किस नदी के किनारे है? उस नदी का नाम है सीन नदी। किस नदी किनारे है बुआ रे? सीन नदी। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। और वहां पर ना सेल्टिक जनजाति के कुछ लोग रहते थे, और वो लोग थे मछुआरा। कौन थे बुआ रे? मछुआरा। नदी किनारे मछुआरा लोग रहेंगे तो मछली उछली मारने में उसको आसानी होगा क्या? तो वे मछुआरे लोग जो थे, तो वो क्या किए, उस सीन नदी के किनारे कुछ बस्तियां बनाए अपने आप को रहने के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 52 ईसा पूर्व में ना रोमनों के लोग उस जो मछुआरा का जो क्या कहते हैं बस्ती था, उस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बुआरे? कब्जा। और कब्जा करने के बाद वहां पर लुटेटिया नामक गैलो रोमन शहर बनाया। कौन? जिन्होंने उसको लूटा। तो पेरिस का पुराना नाम क्या होता है? लुटेटिया। पेरिस का पुराना नाम क्या है बुआरे? लुटेटिया। और यह लुटेटिया बनाया गया था रोमनों के द्वारा उस पर कब्जा करने के बाद। तो वह जो शहर बना ना, उसी शहर का 4वीं शताब्दी तक उसी का नाम बदल गया, और नाम बदल कर क्या पड़ गया? पेरिस। तो ये मैंने बताया पेरिस कैसे बना। ठीक है, आपको मालूम होगी सबसे पहले राष्ट्रवाद अगर कहीं पनपा था, या राष्ट्रवाद का विकास कहीं पर अगर सर्वप्रथम हुआ था, तो वह कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। जो आप पढ़े होंगे राष्ट्रवाद की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हो ना, पहला चैप्टर। ठीक है, यह फ्रांस की राजधानी। किसकी राजधानी है बुआ रे? फ्रांस। कौन? पेरिस। ठीक है, और यह किस नदी पर है? सीन नदी पर। किस नदी बुआ रे? इसका प्राचीन नाम क्या है? लुटेटिया। कोई दिक्कत समझ रहे हैं किसी को? चलिए, 1852 ईस्वी में, कब बुआ रे? 1852 ईस्वी में सम्राट थे एक, उससे पहले भी था नाम, उसका नाम लिखिए। नहीं लिखिए, चलिए छोड़िए। 1852 ईस्वी में ना फ्रांस के जो सम्राट थे, जिसका नाम था लुई नेपोलियन तृतीय, ये क्या किए, उससे पहले पेरिस उतना ज्यादा फेमस नहीं था। लेकिन जब ये लुई नेपोलियन तृतीय आए ना, तो उनका कहना था कि फ्रांस का ना हम नव निर्माण करना चाहते हैं, मतलब इसको फिर से बहुत अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। कौन? लुई नेपोलियन तृतीय। तो इन्होंने इस पेरिस की पुनर्निर्माण के लिए जो काम किए, वो दे दिए सिया के प्रीफेक्ट, जिसका नाम का क्या था? बैरन हॉसमान। क्या नाम था बोरे? बैरन हॉसमान। ठीक है, इनको यह काम सौंपा गया कि आप पेरिस का नव निर्माण करिए, मतलब पेरिस को और क्या बनाइए? बेहतरीन शहर बनाइए। इनको सौंपा गया किसके द्वारा? लुई नेपोलियन तृतीय के द्वारा। ये जो थे बैरन हॉसमान, ये विख्यात थे, विश्वविख्यात। कथी में? कुशल कारीगर, कारीगरी में, कैसे कोई चीज का निर्माण करना है, ये इस चीज में बहुत ही विख्यात थे, फेमस थे। इन्होंने पुनर्निर्माण के लिए दो उद्देश्य अपनाया। पहला क्या किया
नगर में ना सुंदर सुंदर भव्य बड़ा बड़ा आकर्षक महल बनवाया ताकि देखने में लोगों को खिंचाव महसूस। जैसे जाइए दार्जिलिंग तो वहां पर देखिएगा ना शहर, तो उसका भवन जो बना है वो देखने में काफी आकर्षक है। तो पहला ये काम क्या किया कि सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बड़का बड़का क्या बनाया, भवन निर्माण किया। ठीक है, फिर क्या किया, बगावत को दूर करने के लिए इन्होंने नगर में जो भी गरीब का बस्ती था उन सबको नष्ट कर दिया। आप गरीब का बस्ती नष्ट कर देंगे तो हमको गरीबी दिखाई नहीं ना देगा क्या। अभी भी देखिए उत्तर कोरिया, नाम सुने हो ना, उत्तर कोरिया में अगर कोई भी मीडिया वाला अगर यह दिखा दे कि उस देश की किसी भी गरीबी के बारे में या कोई गरीब लोगों के बारे में, तो सीधे उसको धाए धाए गोली मार देगा। तो आप पूरे देश में सब देश की गरीबी को देख सकते हैं, समझे, भूखमरी को देख सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया की भूखमरी को आप कभी भी किसी भी चैनल पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, जो गरीब का बस्ती था उस बस्तियों को उजाड़ दिया गया और उजाड़ उजाड़ कर बड़का बड़का नया नया मकान बनाया गया। तो अब उस मकान में जो लोग रहेगा वो कहां जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें परेशानी भी हुआ बहुत सारा। अब देखिए एक तरफ भवन बढ़िया बन रहा और दूसरी तरफ गरीब लोगों को उजागर मतलब उड़ा दिया जा रहा, हटा दिया जा रहा है। जैसे अभी आपके बगल में यूपी में राम मंदिर बना है ना, तो राम मंदिर के निर्माण में कितने गरीब बस्तियां को उजाड़ दिया गया, उसको रहने के लिए फिर से जगह नहीं मिला, लेकिन देखने में तो आकर्षक लगा, बढ़िया लगा, क्या बुआ रे, पर्यटन का स्थल बन गया वो। ठीक है, तो कहीं पर दुख है और कहीं पर क्या है, सुख है। तो कुछ ऐसा ही था कहाँ, पेरिस में। ठीक है, तो वहां पर गरीब की जो बस्ती था उसको क्या कर दिया गया, बड़े नष्ट कर दिया गया। ठीक है, बुक कहां गया, हौसमनीकरण के द्वारा, किस करण के द्वारा बोल रहे, हौसमनीकरण के द्वारा जो पेरिस का नवनिर्माण हुआ था या पेरिस का जो फिर से निर्माण किया गया था बहुत बेहतरीन ढंग से, उसी को कहा जाता है पेरिस का हौसमनीकरण। हौसमनी हौसमन के द्वारा जो पेरिस का नवनिर्माण हुआ उसी को क्या कहते हैं बोरे, पेरिस का हौसमनीकरण। और इसमें लगभग लगभग 17 साल लग गए, मतलब इसको बनाने में कितने साल लग गए, 17 साल लग गए। यहां पर कौन कौन सा काम किया गया, मतलब पेरिस को नवनिर्माण के लिए, पेरिस को बढ़िया शहर बनाने के लिए कौन कौन सा काम किया गया, तो वो काम मैंने लिखा है 5 6 7, आप देखिएगा। पहला काम क्या किया गया कि सीधी सड़कें सीधी बनाई गई, सड़कें चौड़ी बनाई गई, छायादार समझ में आया, बगल से गाछ वृक्ष पेड़ पौधे लगा दिए गए तो छायादार भी बन गया। और इसके बाद ये सब कैसा बना, सड़क बनाया गया। अब इमारत बना दिया, बगल से सड़क बना दिया, काटे काट गाछ वृक्ष लगा दिया, तो आप समझ सकते हो अंदाजा लगा के वो शहर कितना बढ़िया देखने में लग सकता है ना बुआरे। फिर का क्या काम क्या किया, बड़ा और खुला मैदान, बड़ा 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 खुला, मतलब ऊपर से कोई चीज ढक्कन उक्कन नहीं था, मैदान बनाया गया खेलने के लिए या कोई भी सभा आयोजन के लिए। उसके बाद काते काट क्या लगाया गया, बाग बगीचे लगाया गया, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे बगल से लगाया गया। बस पड़ाव का निर्माण किया गया, मतलब बस जो रुके तो उसके लिए कोई भवन नहीं बनाता छोटा सा यात्री सेवा, वैसा बनाया गया। लोगों को पीने के लिए क्या बनाया गया, काते काट नल की सुविधा दिया गया ताकि पानी लोग पिए। पुलिस को नियुक्त किया गया ताकि कहीं पर चोरी डकैती नहीं हो, जगह जगह पुलिस नियुक्त कर दिया गया। पुलिस का गश्ती रात को बनाया गया ताकि कहीं से कोई हमला उमला या कोई आतंकवादी ऐसा वैसा कुछ रात में नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार का शहर कहां बनाया गया, पेरिस में। और जब इस प्रकार का शहर बना तो यूरोप के अन्य देशों में लोग क्या पेरिस से क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि यह देखने में खूबसूरत लगने लगा, तो लोग इससे क्या करने लगे, जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ठीक है, यह पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन गया, मतलब यह पूरी दुनिया में तबाही लाने वाला काम करती है। ठीक है, 3.5 लाख जो घर था, जो मैंने बताया ना गरीब बस्तियां को हटा दिया गया, तो 3.5 लाख लोगों को क्या कर दिया गया, बेघर, मतलब उसके घर को हटा दिया गया। ठीक है, जिसके कारण इनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, हौसमन का क्या हुआ, बहुत सारा आलोचना भी हुआ, या सम्राट जो लुई नेपोलियन तृतीय थे उनका भी आलोचना किया गया, मजाक बनाया गया। ठीक है, क्या कहा गया, सीधी लकीरों का अतीला कहा गया। हौसमन को क्या कहा गया, बड़े सीधी लकीरों का अतीला कहा गया। बहुत लोगों ने इस बात पर दुख प्रकट किया, कई सारे बढ़िया बढ़िया लोग जिनके लिए काम किया भी गया उन्होंने भी कहा कि घर को ना दानवी ढंग से बनाया गया,
डायनासोर समझ में आया? दानव के तरह घर को उजागर मतलब उजाड़ के और नया नया क्या बनाया, मकान बनाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उच्च वर्गीय संस्कृति स्थापित हो गई है, मतलब अब जो पेरिस का संस्कृति था वो क्या गया, खत्म हो गया। अब ये बन गया उच्च वर्गीय संस्कृति, मतलब ऊंचे ऊंचे लोगों का यह संस्कृति बन गया। ठीक, किसी ने तो ये भी कहा, कोई वहीं के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा एक जैसे दिखने वाले बुलेट वर्ष और छज्जों से भरा सुनसान, यह जो आपने सड़कें बनाया छज्जों से मतलब काते काट जो बना दिए, यह शहर देखने में कैसा लग रहा है, सुनसान उदास शहर लग रहा है। और इसके बनाने के लिए क्या किए, सड़क के जीवन को और सड़क को ही क्या कर दिए, मार डाले। आलोचना हुई। जरा सी सैर के लिए भी मीलों जाना पड़ता है। किसी बुजुर्ग ने कहा कि अगर हम जरा सा दूरी जाना चाहे ना, सैर करने के लिए निकले, तो हमको कई मील जाएंगे तब उधर से लौट के आएंगे। कहीं कहीं पर देखते, जैसे आप समस्तीपुर ही जाइएगा तो वहां पर क्या देखिएगा, आप अगर बस स्टैंड के पास जाइएगा तो सीधे पहले आइए, समझे? जैसे बस स्टैंड यहाँ है, ठीक, आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से टर्निंग का रास्ता है, लेकिन आप यहाँ से टर्न नहीं ले सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सीधे जाइए, 1 किलोमीटर के बाद घूम के आइए, घूम के आने के बाद तब कहाँ, ये बस स्टैंड। तो थोड़ी सी मील का, हमको इतना ही दूर जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी दूरी शेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मीलों जाना पड़ता। तो यही नहीं हुआ नव निर्माण, क्या, ताकि हर चीज का क्या बने, हुआ सिस्टम बने। ठीक है, तो ये बात की आलोचना की गई। आपको मालूम है फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध क्या है, एफिल टावर। क्या हुआ रे, एफिल टावर, जिसका निर्माण हुआ था 1889 ईस्वी। तो एफिल टावर का निर्माण कहाँ हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1889 में हुआ था। इसके बाद समझिए, यह जो पेरिस है यह फ्रांस के उत्तर मध्य, मतलब यह फ्रांस के कहां अवस्थित है बुआरे, उत्तर और मध्य, मतलब उत्तर के बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसको हम लोग रोमांटिक शहर के नाम जानते हैं, मोहब्बत प्यार इश्क वाला शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको के पेरिस का जो अर्थ होता है, या पेरिस को जो कहा जाता है प्रकाश का शहर, किसका शहर बुआरे, प्रकाश का शहर के नाम से भी जानते हैं। और ये सब मैंने बताया किसके बारे में, अभी पेरिस के बारे में, कि पेरिस का नव निर्माण मतलब पेरिस शहर किस प्रकार बना, या पेरिस का जो क्या कहते हैं उद्भव हुआ वो किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसका पेरिस नाम पड़ा, यहाँ पर क्या क्या चीज बड़ा फेमस है। यहाँ की भाषा मालूम है क्या है, फ्रेंच। कैसी भाषा है बुआरे, फ्रेंच भाषा है। फ्रांस में जो बोली जाती है वो बहुत सारी भाषा कैसी है, फ्रेंच। ठीक है, तो ये मैंने अभी बता दिया पेरिस शहर के बारे में, कोई दिक्कत, जो फ्रांस की राजधानी। अब हम आते हैं सिंगापुर। यह सिंगापुर कभी भारत का हिस्सा होता था। भारत कहने का मतलब समझिए मलेशिया, किसका बुआरे, मलेशिया, यह मलेशिया के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में यह मलेशिया से अलग हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945।